हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चुलबुले से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क। बहुत 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 इजी है। 2022-23 के आधार पे मैं आपको ये जो प्रश्न है वो करवाने वाली हूँ, ठीक है। और जो ये अगर आपको देखना है कि 2022-23 में कौन सा पैटर्न फॉलो होगा तो वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने डिटेल्स सीबीएसई के सिलेबस से ही लिखे हैं कि इस साल कौन कौन सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी इस टॉपिक में से। तो आप उसकी टेंशन मत लेना, मैं सिलेबस के आधार पे ही, उसके बेसिस पे ही चल रही हूँ। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक नेशनलिज्म इन इंडिया का मैप वर्क। सबसे पहला, इसमें दो मैप आपसे पूछे जाएंगे। पहला मैप जो है वो है इंपॉर्टेंट सेशंस इंडियन नेशनल कांग्रेस के। पहले अगर आप बाकी के ईयर्स में देखो तो वो 6 सेंटर्स थे, लेकिन 2022-23 में, वैसे तो पिछले साल भी यही था, आपसे सिर्फ 3 सेंटर्स पूछे जाएंगे, एक कलकत्ता का, एक नागपुर का और एक मद्रास का। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कलकत्ता है कहाँ पे। कलकत्ता है भाई वेस्ट बंगाल में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और उसके बाद नागपुर जो है वो आपका महाराष्ट्र में है। MN याद है ना, MNO, तो M फॉर महाराष्ट्र, N फॉर नागपुर। तो इस तरीके से याद कर लेना, ये N का M बना देना, तो ताकि आपको पता चल जाए नागपुर जो है महाराष्ट्र में है। और मद्रास जो है वो कहाँ पे है, चेन्नई में। ये तो आपको इजीली याद हो ही जाएगा, ये तो बहुत कॉमन चीज है ना। मद्रास चेन्नई में है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में है और नागपुर जो महाराष्ट्र में। बस ये 3 याद हो गए। अब आपको पॉइंट आउट करना है। ये देखो, ये है आपका, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा और जूम करवा दूं, ये है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र का बिल्कुल ये वाला जो एरिया है ना, इस एरिया में ये ऊपर की साइड, बिल्कुल ऊपर की साइड आपको नागपुर कर देना है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से डॉट डॉट लगा लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 9वीं डॉट जो आएगी ना, यहाँ से 9वीं डॉट पे ऊपर की साइड नागपुर है। समझ में आ गया, नागपुर हो गया महाराष्ट्र में। अब मद्रास पे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु की जो कैपिटल है चेन्नई, उसमें ही है। चेन्नई में ये ऊपर की साइड, बिल्कुल ये तो ऊपर की साइड ही है तमिलनाडु के, एकदम तमिलनाडु के ऊपर यहाँ पर मद्रास लिख देना। दैट्स इट। अब मद्रास हो गया आपका और नागपुर हो गया। आप आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में ये देखो, ये जो है आपका, ये बांग्लादेश है, ठीक है, ये आपका बांग्लादेश है ना। अब बांग्लादेश की इधर ही आपका क्या है, वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल के एकदम राइट साइड पर, एकदम राइट साइड पे, यहाँ पे भी 9 डॉट्स ही बन जाएंगे। देखो यहाँ से आते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 8 डॉट पे आपका कलकत्ता बन जाएगा। तो आप कलकत्ता यहाँ पर मार्क कर देना। ये इस साइड बनेगा, राइट हैंड साइड पे कलकत्ता। ओके, कोलकाता मत लिखना, उस टाइम पे कलकत्ता बोला जाता था। और नागपुर भी यहाँ से 9 डॉट्स पे। एंड चेन्नई जो मद्रास जो है वो बिल्कुल ही ऊपर है। तो ये आपका हो गया मैप नंबर 1। अब मैप नंबर 2 के ऊपर आते हैं। मैप नंबर 2 में आपसे 6 चीजें पूछी जाएंगी, जिसकी मैंने शॉर्टकट टेक्स्ट यहाँ पर लिख दी है, ठीक है। क्या होगा, अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि मैं पढ़ा चुकी हूँ, ये जो चैप्टर है ना, सॉरी, ये जो मैप 2 है, इसमें क्या बोला गया है कि चंपा, यहाँ पर आपको फ्रीडम, जो फ्रीडम मूवमेंट हुई थी इंडिया के अंदर, वहां पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। जैसे कि आपको पूछा जाएगा कि ऐसी जगह बताओ जहां पर इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट हुआ था। तो पहले तो ये 6 चीजें याद करो। एक चीज का इसमें फायदा है कि गुजरात के अंदर, इस गुजरात में ही 3 आपके डेस्टिनेशन प्लॉट हो जाएंगे, एक खेड़ा, एक अहमदाबाद और एक डांडी। तो ये बहुत प्लस पॉइंट है आपका। खेड़ा में क्या हुआ था, पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। अहमदाबाद में क्या हुआ था, कॉटन मिल वर्कर्स का सत्याग्रह हुआ था। और डांडी में क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, ठीक है। और चौरी चौरा यूपी में क्या हुआ था, वो पुलिस का मूवमेंट हुआ था, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और पुलिस का, ठीक है। अमृतसर पंजाब जो है बहुत फेमस है जलियांवाला बाग इंसिडेंट के लिए। एंड चंपारण बिहार में इंडिगो प्लांटर्स का मूवमेंट हुआ था। तो अगर आपको ये चीज याद हो गई तो आपका आधा मैप यहीं पे सॉल्व हो गया। सो सबसे पहले हम गुजरात का कर लेते हैं, क्योंकि गुजरात के अंदर ही 3 डेस्टिनेशन है हमारी, है ना। तो यहाँ पर देखो, गुजरात में ये 3 डॉट्स आपको दिख रहे होंगे। इसमें हमें आप ये वाला बरडोली वाला नहीं करना, तो मैं इसको एक बार रिमूव कर देती हूँ, ताकि हमें ना क्लियरेंस ना हो, कंफ्यूजन ना हो। तो लेट मी रिमूव इट फर्स्ट। हाँ, इसमें मैंने व्हाइट कलर कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है। सबसे पहले ये वाला जो एरिया है, ट्रायंगल वाला एरिया, इस ट्रायंगल वाले एरिया के बीचों बीच में तो आप डांडी कर दो। क्या करोगे, डांडी। इतना समझ में आया। अब फिर क्या करना है, इससे आपको वन बना देना है। जैसे छोटे छोटे बच्चों को टीचर क्या करती थी, 2 डॉट लगा देती थी ना, वन की, ऐसे ऐसे कि वन बना के दिखाओ। तो वैसे ही जहां पर आपने डांडी का डॉट लगाया ना, उसी के ऊपर भी एक डॉट लगा दो,
ठीक है, उसी के ऊपर डॉट लगा दो और वहां पर आप खेड़ा मेंशन कर दो और खेड़ा के भी ऊपर फिर से एक डॉट लगा दो, उसके ऊपर यहाँ पर अहमदाबाद लिख दो, मतलब ये बड़ा सा वन बन जाएगा कुछ इस तरीके से। देखो एक ऐसा वन जहां पर एक ऐसा डॉट, एक ऐसा डॉट और एक ऐसा डॉट, तो 3 डॉट यहाँ पर बन गए। तो इस तरीके से आपके गुजरात के सारे हो जाएंगे। अहमदाबाद में क्या हुआ था, कॉटन मिल वर्कर्स का, और खेड़ा में एंड डांडी में, ठीक है, डांडी में क्या हुआ था, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, डांडी में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और खेड़ा में आपका हुआ था पीजेंट सत्याग्रह, तो ये याद कर लेना। अब आते हैं हम अमृतसर में। अमृतसर जो है ये पंजाब, जैसे आपका ये रहा पंजाब के, ये जो कर्व है ऊपर, इसी कर्व के अंदर आपको अमृतसर मार्क कर देना। ये आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया। अब हम आते हैं यूपी के चौरी चौरा में। तो आपको तो पता ही है कि नेपाल का जो ये एरिया है इसके अंडर ये पूरा आपका यूपी है ना। यूपी के एकदम ही राइट साइड पे ये कर्व दिखा आपको, इस कर्व के थोड़ा नीचे की साइड आपको चौरी चौरा मेंशन कर देना। अब ये नीचे ऊपर आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक एक मैप को काफी बार प्रैक्टिस कर लेना, बेशक रबड़ से मिटा मिटा के प्रैक्टिस कर लेना, बट अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। सो ये हो गया यूपी का। अब बिहार जो है, यूपी की साइड में ही बिहार है, तो बिहार में जो ऊपर वाला साइड पे ये कर्व आपको दिख रहा है उसी के अंडर आपको ये चंपारण मार्क कर देना है। तो ये जो मार्किंग टेक्निक्स है ना वो आपकी थोड़ी शॉर्टकट ट्रिक्स वगैरह बनानी पड़ेगी, जैसे मैंने ये वन का फॉर्मूला बताया है ना, तो वो आपको मार्क करना पड़ेगा। जैसे ट्राइंगल के बीचों बीच पहले इससे किया, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से वन बन गया। तो ये तरीके से ये आपको छोटी छोटी ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, स्टेट्स याद करनी पड़ेगी, ये भी याद करना पड़ेगा कि इस स्टेट में क्या क्या चीज हुई थी, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वो वाली जगह मार्क करो जहां पर जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था, वो वाली जगह मार्क करो जहां पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था। तो ये चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो एंड अगर आपको ये नोट्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए या फिर कुछ भी चीज अगर आपको करनी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं नोट शेयर करती रहती हूँ। और अगर आपको कोई भी डाउट तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका और वीडियो काफी अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू सो मच।